जब माँ बेटी टूर पे जाती है तब उसको वहाँ पर सिखा कि कैसे रहना है, कैसे इनसिक्योरिटीज आ सकती है, उसको कैसे फेस करना है, कहाँ से अननोन अटैक आ सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन के आ सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है। माँ भी वहाँ पर उनके साथ ये प्रिटेंड करे, ऐसा एक ड्रामा क्रिएट करे जिससे कि उसकी बेटी के अंदर वो जो है वो इम्यूनाइज हो जाए, वो उसका जो फियर है वो चला जाए। सो मेक देम फियरलेस। या दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, हमने जो प्रीवियस सेशन में बात किया था अबाउट पेरेंटिंग, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। सो हमने वहाँ तक बात की थी कि पेरेंट्स फाइनेंशियली या टाइम नहीं दे पाते, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, या कई स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं, कई लिबरल पेरेंट होते हैं, एंड यू हैव टोल्ड अस अबाउट द करेक्ट वे ऑफ गिविंग देम द पेरेंटिंग टिप्स, यू हैव टोल्ड अस। सो द अनदर क्वेश्चन इज कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चे बड़े होते हैं, ऑलराइट, छोटे बच्चे से लेके दे कम टू द मिडिल स्कूल। अब मिडिल स्कूल में कैसा होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे को डोमिनेट करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शांत किस्म के होते हैं, तो दे आर अ विक्टिम ऑफ बुली, लोग उनको बुली करते हैं। एंड अगर वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते तो दे अल्टीमेटली गो अंडर डिप्रेशन। तो पेरेंट्स को ये सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? क्यों पेरेंट्स शेयर नहीं करते, वो तो हमने पहले वीडियो में समझाया कि उनको रिजेक्शन का वो कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ गया है। तो पेरेंट्स प्लीज ट्राई टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, राइट। आप उनका फ्रेंड बनो जिससे कि वो आपको आके हर एक चीज आपके साथ शेयर करे, नहीं कि उनको हर एक बात में टोकना, उनको कहीं ना कहीं रोकना, लिमिटेड करना। सेकंड, पेरेंट्स को एक और यहाँ पर मैं टिप्स देना चाहूंगा कि मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट थिंकर, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, एंड उनको उनका पॉइंट कैसे रखना है, कैसे खुद के लिए स्टैंड लेना है, वो भी आपको उनको सिखाना है, वो आपकी ही जवाबदारी है, राइट। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो उनके साथ स्पोर्ट्स खेल के, उनको ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछ के, उनको लेट अस टेक एन एग्जांपल कि घर साफ करते करते बहुत सारी गेम उनके साथ खेल सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस करके उनसे आंसर लेके भी उनको, जब वो आंसर देगी तभी वो सीखते जाएंगे, ऐसा भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। सेकंड, उनके साथ टूर पे जाओ, स्पॉट्स पे जाओ, उनके साथ आप अगर आपको और भी उनके साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, उनको आपको फील करवाना है कि वो आपको आके कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका गाइडेंस ले सकते हैं, तो उसके लिए आप उनके साथ टूर पे जाओ। आई कैन से father must go with his son every year for at least 3 to 5 days on tour. अच्छा, या जहाँ पर माँ भी नहीं होगी और बहन भी नहीं होगी, सिर्फ बाप और बेटा। सेम वे विथ मदर्स प्लीज गो विथ योर डॉटर एवरी ईयर ऑन टूर फॉर 2 to 5 days, राइट। और वहां पर जाके उनको सब सिखाओ, कैसे फेस करना है रियलिटी को, कैसे एडवर्स सिचुएशन को फेस करना है। जानबूझ के आप कुछ ऐसा एडवर्स सिचुएशन क्रिएट भी करो जिससे कि वो इम्यूनाइज हो जाए कि एक्चुअल में जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो अच्छे से फाइट कर सके, क्योंकि आपने उनको सिखाया है। क्लाइंबिंग सिखाओ, क्यों, जब वो क्लाइंब करेंगे तो उनको पता चलेगा कि व्हील क्या होती है। व्हील अगर ड्रॉप कर दिया तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, राइट। तो क्लाइंबिंग करवाओ, माउंटेन क्लाइंबिंग सिर्फ नहीं, ट्री क्लाइंबिंग्स भी करवाओ कि झाड़ पे चढ़ो, तोड़ के लाओ, तो आप वहां पर वो सीखेगा कि यस आई कैन डू, आई कैन क्लाइंब, आई कैन रीच देयर एंड आई कैन गेट व्हाट आई वांट, दैट फादर कैन डू विथ हिज सन। सो बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं बच्चे के माँ बाप उनको पढ़ाते हो, स्कॉलर्स भी होते हैं, पढ़ने में अव्वल होते हैं, ऊपर टॉप रैंकर्स होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी उनके भी लाइफ में डिवोर्स आते हैं, उनको पता नहीं कैसे मैरिज लाइफ हैंडल करनी है, कैसे मैरिज लाइफ को बचा के रखना है, क्योंकि वो तो सिखाया नहीं है कैसे मैरिज के फ्यूचर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना है। कई बार हमने देखा है न्यूज़पेपर पढ़ते भी कि डॉक्टर्स ने सुसाइड कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सुसाइड कर दिया। व्हाई? क्योंकि पेरेंट्स ने उनको कभी भी अनसर्टेनिटी, फेलियर को कैसे हैंडल करना है, इनसिक्योरिटीज को कैसे हैंडल करना है, वो सिखाया ही नहीं है।
हमने सिर्फ वही सीखा है कि सक्सेस की ओर कैसे जाना है, पर हम वो नहीं सिखाते कि अगर फेलियर आता है, एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसको कैसे फेस करना. So this is your job to teach them and make them fearless. And second thing I would like to suggest to every parents, don't make them parrots, make them eagle, so that they can fly high. Eagle fly high. Eagle is the only bird can fly high, highest flying bird. Parrot cannot fly high. So when you teaching, constantly teaching, हर एक चीज आप उनके ऊपर थोपते जाते हो, ये कर, ये मत कर, यहाँ जा रहा है तो ऐसा बैठ, ऐसा उठ, ऐसा खा, ऐसा रह, ऐसा सो, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, वहां पर ऐसा सोना. आप पैरट्स बना रहे हो. अगर ईगल बनाना है तो उसको सिर्फ यही सिखाना है कि अपने आप कर, पीछे मैं खड़ा हूँ. यस, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आपके बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट, फेथ होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा ना, वो आगे के रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं अगर गिरा तो मुझे संभालने वाला नहीं कोई संभाल नहीं. पाए. क्लियर? Okay, so you need to be a solid strength behind your child, correct, sir? Absolutely. So that the child can trust you. Yes. He knows that if I'm falling, somebody is there to hold me even in spite of my failures. Yes. Okay, sir. So that's a good point. Sir, ऐसा भी माना जाता है कि we have seen बहुत सारे parents एक point of time पे suppose a child is reaching college or a child is reaching the age of 13-14. और तो वहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि द मदर और द फादर फियर्स कि इसका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा. इवन मी, सपोज इफ आई टेक माई एग्जाम्पल ऑल्सो, कि मैंने उसका अच्छे संस्कार दिए, मैंने XYZ दिया, सब कुछ दिया, ऑलराइट, यहाँ तक. बट नाउ कैसा होगा कि उसकी एज ऐसी है जहाँ पे उसका फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा होगा. ओके, एट दैट टाइम हम कैसे उनको ट्रेन करें कि फ्रेंड्स कैसे वाइजली हो, मीन्स हाउ दे विल चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली. फर्स्ट थिंग, वो उस टाइम पे सिखाने की चीज नहीं है. ओके. बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है, वो स्पेशली आपको ही फॉलो करते. आप क्या सिखाते हो ना वो नहीं सीखते हो, पर आप क्या करते हो ना वो ऑब्जर्व करके वो सीखते हो और उसके ही बेस पे वो आगे जीवन जीते. एग्जाम्पल, आप बच्चों के सामने तो सिखाते हो कि अच्छे से बिहेव करो, प्यार से रहो, और जब आप ही हस्बैंड वाइफ अंदर अंदर झगड़ा करते हो तो वो क्या सीखते हैं पता है? एक तो पापा जो है ना वो गलत सिखा रहे, उसके माइंड में कॉन्ट्राडिक्शंस चालू हो जाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा, और आपने जो बोला है ना वो नहीं करेगा, पर आपको जो देखा है ना उसने वो जो एब्जॉर्ब किया ना वैसे ही वो आगे करेगा. सो बच्चों को पहले तो बचपन में ही ये सब सिखाओ कि कैसे रहना चाहिए, फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, किसको फ्रेंड्स बनाने चाहिए. वो सिखाने की जगह पर वो आपका सर्कल देख के ही ऑटोमेटिकली सीख जाएगा. जैसे मैंने बोला ना, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं. अगर आपका फ्रेंड सर्कल एक पर्टिकुलर कैटेगरी का होगा ना तो वो वही ढूंढेगा जब वो खुद फ्रेंड बनाने जाएगा. राइट? तो पहले यहाँ पर आपका काम आता है कि आप अपने फ्रेंड्स जो है वो सही रखो, तो आपके बच्चे भी आपका देख के अपने फ्रेंड्स भी अच्छे बनाएगा, तो आपको ये फियर नहीं होगा. दूसरा, एवरीवन हैज देयर ओन कर्मा, और उनको उनका कर्मा खत्म भी करना है. तो अगर आपने उसको संस्कार दे दिया, आपने पहले से अच्छी परवरिश दी है, फिर भी अगर वो किसी गलत की संगत में आता है तो कहीं ना कहीं उसको ये लर्न भी करना होगा. सो लेट देम लर्न. मेरा मानना ये है कि गीता में भी कृष्णा ने बोला है, डोंट बी अटैच्ड. टू मच अटैचमेंट ब्रिंग्स ओनली सफरिंग्स, पेन, डिसअपॉइंटमेंट. राइट? सो अगर वो आपके समझाने के बाद, परवरिश के बाद भी किसी गलत संगत में जाता है, टेक करेक्टिव मेजर्स, नो डाउट ऑफ इट. बट साथ में आपको डिटैच होकर ये भी समझना है कि कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा भी फुलफिल कर रहा है, उसमें से उसको कुछ सीखना है. यहाँ पर आपका रोल क्या होगा कि आपको वो क्या सीखना है ना वो उसको बताना. In this case, in this friendship, if something has happened, so why this happened? Because you had to learn these things, right? अपने आप पे ट्रस्ट रखो. अगर आपने सही परवरिश दी है ना, बिलीव मी, वो गलत नहीं करेगा.
क्लियर? सो बेसिकली हमारी ही इनसिक्योरिटीज हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एब्सोल्युटली। कई केसेस में हमने ऐसा देखा है, जो आपने बोला वो ही, कि माँ बाप ही उनको बोल बोल के ऐसा फील करवा देते हैं कि ये गलत होगा, तो ये तेरा फ्रेंड गलत है, वो गलत है, तो उसको अपने आप पे डाउट आना चालू होता है। वो कभी इंडिपेंडेंट तो नहीं बनेगा, पर वो आपकी बात भी सुनना बंद कर देगा। और एक और बात यहाँ पे मुझे याद आई कि यही रीजन है ओवर इंटरफियरिंग इन योर चिल्ड्रंस लाइफ, that may cause schizophrenia. आप लोगों की इनसिक्योरिटी से आप उनको तोड़वाते हो हर एक फ्रेंडशिप। मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है। बच्चे, इवन मैंने बच्चों से भी सुना है कि मेरे पापा को कोई भी मेरा फ्रेंड ठीक लगता ही नहीं है, हर एक फ्रेंड गलत लगते हैं उनको। इससे दोस्ती की तो ये भी गलत है, पापा बोलते वो भी गलत है, तो हम क्या फ्रेंड ही नहीं रखे? अगर फ्रेंड ना रखे तो हम बोर हो जाते हैं, तो वो भी सही है। ये खास ध्यान रखो, आप उनको अगर अकेला कर देते हो, उनको फ्रेंड नहीं देते हो ना, उनको फ्रेंडशिप नहीं करने देते हो, तो आपके बच्चे अलोन फील करेंगे, एम्प्टीनेस फील करेंगे, आगे जाके कोई मानसिक बीमारी का भोग भी बन सकते हैं। या तो उनको पता नहीं होगा कैसे सोशलाइज होना है, तो वो स्किल कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर आप ही फ्यूचर में बोलोगे बी सोशलाइज, गो आउट, मेक अ फ्रेंड्स, डू दिस डू दैट। इवन एक मेरे पास केस आया था कि उसका उम्र हो गया, अभी उसके पापा बोल रहे कि शादी कर, और अब बोल रहे कि तुझे जिससे भी शादी करनी है कर। पहले मैं पापा के पास मेरी गर्लफ्रेंड का प्रपोजल लेके गया कि मुझे इससे शादी करवा दो, तो उन्होंने ना बोल दिया। और अभी ये एज पे आ गया तो बोलते 35-40 का हो गया कि अब तो अपने आप से भी शादी कर ले। तो ही स्पॉइल्ड माय लाइफ। So there's a contradiction. So पेरेंट्स अपने मुताबिक उनको चेंज करते रहते। पहले वही बोलते ये चीज कर, फिर बोलते ये चीज नहीं कर। ऐसा मत करो, कोई चीज थोपो मत, इन्वॉल्वमेंट लाओ, कम्युनिकेशन लाओ। उसका क्या परसेप्शन है, वो क्या समझता है, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो समझने का प्रयत्न करो और उस मुताबिक उसको गाइड करो सिर्फ। पर वो ट्रस्ट उनको आपके ऊपर आना चाहिए। दैट इज योर जॉब। आपको भी ये सोचना है कि हमारी तो कोई गलती नहीं हो रही है ना, कहीं हम तो बायस्ड नहीं हो रहे हैं ना किसी एक के लिए, राइट? अगर हो रहे हो तो माय सजेशन इज दैट, माय ओपिनियन इज दैट, डोंट बी बायस्ड, नेवर।